ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे ग्रहों के कुछ योग जो आपको रोग दे सकते हैं। यानी कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एक साथ बैठ जाएं तो जातक को कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी दे देंगे जो उसको मतलब या तो जीवन भर रहेगा या कुछ एज के बाद वो चीज़ें घटित होने लगती है। यानी कि कुछ एज के बाद वो घटित इसलिए होती हैं कि वो दशांतर दशा में जब वो ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो वो रिजल्ट ज़्यादा देते हैं। तो जब भी सूर्य के साथ शुक्र, बुध या बृहस्पति ये तीनों आके बैठ जाएं एक साथ, यानी कि सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति ये तीनों मिल जाते हैं तो जातक को सांस या दमे से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। जबकि बृहस्पति खुद अकेले ही कुछ ऐसे भाव में बैठ के, जैसे कि वो लगन में, छठे में, 10वें में, 7वें में बैठ के वो सांस, दमे या साइनस की रोग दे देता है। तो जब भी सूर्य के साथ शुक्र, बुध या बृहस्पति हो, या फिर बृहस्पति के साथ राहु या बृहस्पति के साथ केतु हो जाए तो भी सांस की बीमारी, दमे की बीमारी या फिर बुखार का आना ऐसा लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य, बुध, शुक्र के साथ बृहस्पति आ जाए या बृहस्पति राहु या केतु के संपर्क में आ जाए तो ऐसे लोगों को सांस की से रिलेटेड, दमे से रिलेटेड बीमारी होती है। और कहीं ना कहीं साइनस की प्रॉब्लम जो है बृहस्पति लगन में, छठे में, 7वें में और 10वें में, मतलब हमेशा इनका नाक बहना या फिर साइनस जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है वो वाली प्रॉब्लम रहती है। यानी सांस लेने और दमे की प्रॉब्लम होती है। जैसे एक सूत्र है कि बृहस्पति लगन में हो और राहु आपका 8वें में हो, तो ऐसे में बोला गया है कि उसके फादर को सांस से रिलेटेड या उसको सांस लेने में दमे की इशू आती है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि कन्या लगन हो और बृहस्पति 9th हाउस में हो, या फिर आपका कन्या लगन हो और 9 नंबर में बृहस्पति हो। ऐसे में हार्ट से रिलेटेड, यानी हार्ट में छेद, यानी कि दिल में छेद होने के बहुत आसार मिलते हैं ऐसे लोगों के। तो बहुत सारे योग ऐसे हैं जो मतलब देखते ही पता चल जाते हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। चंद्र और राहु का कनेक्शन जब भी हो जाए तो जातक को दो चीज़ होता है, या तो निमोनिया या तो पागलपन। यानी ये जातक किसी भी चीज़ को देख ले, अच्छी चीज़ देखेगा तो वो अच्छी चीज़ में जाएगा, ख़राब देखेगा तो उसका दिमाग एकदम, जिसको हम लोग एक तरह से फोबिया बोलते हैं, उस टाइप की फोबिया हो जाएगी जब भी चंद्र के साथ राहु हो। क्योंकि अब दिमाग को कंट्रोल राहु कर रहा है। यानी जो भी फाइटिंग सीन देख के उसको लगेगा कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, और अच्छाई को करते हुआ देख के उसको लगेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और चंद्र राहु वाले को निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है। इनको निमोनिया से रिलेटेड इशू आ सकती है। आपने देखा होगा जितने भी चंद्र केतु हैं वे लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्नान करते हैं तो उनका दिमाग फ्री रहता है। और चंद्र राहु वाला यदि पानी में चला जाए, यानी सर जब तक ऊपर है तब तक तो ये खुश हैं, जैसे ही नीचे जाएगा इनको खलबली सी मच जाएगी और बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम सी क्रिएट होने लगती है। मंगल एवं शनि, मंगल और शनि के योग से हम लोग बोलते हैं कि जब भी मंगल और शनि का योग हो और उसमें राहु का भी कनेक्शन आ जाए या केतु का, तो ऐसे जातक को खून की कमी, शरीर का कमज़ोर होना, कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं कोई ऐसी रोग हो जाती है जिससे कि उसको ब्लड में कुछ ना कुछ कमी का एहसास होता है। क्योंकि देखिए जब भी मंगल के साथ केतु हो तो आपने सुना होगा बीपी लो, और मंगल के साथ राहु होगा तो सुना होगा बीपी हाई। पर मंगल शनि के साथ राहु और मंगल शनि के साथ केतु, यानी कि ये जो खून की कमी, वो तो ब्लड प्रेशर लो और हाई तो रहेगा ही, और खून की जो एक कमी या फिर खून में प्रॉब्लम जो आ जाए ना ब्लड में, वो चीज़ें दे देता है। और ये सारी चीज़ें जब भी दशा अंतर्दशा में ये चीज़ एक्टिवेट होती हैं उसी दौर में होगा और उसी समय पर होगा। और शरीर का कमज़ोर होना भी मंगल शनि में देखा जाता है। वैसे तो मंगल शनि क्रांतिकारी योग है, यानी ये दूसरे के लिए अनशन पे भिड़े रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, भले पीछे से खा लें, पर कहीं ना कहीं इनको एक अनशन करना होता है। इसलिए भी ये कहीं ना कहीं इनको ये प्रॉब्लम आ जाती है। यानी ये घर में भी अनशन पे बैठ जाते हैं कि मेरा काम नहीं होगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसलिए जितने भी मंगल शनि वाले हैं वो कहीं ना कहीं
सही से कमज़ोर, खून की कमी का एहसास होता है। शुक्र और राहु से जातक को मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है जो मतलब काम शक्ति से रिलेटेड, यानी उसका जो भी काम शक्ति का ह्रास होता है, शुक्राणुहीनता की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बीमारी देता है शुक्र के साथ जब भी राहु हो। और वही शुक्र के साथ केतु का मतलब योग बन जाना ये दिखा रहा है कि केतु की बीमारी यानी कि फोड़े फुंसी, चेहरे पे पिंपल्स, क्योंकि शुक्र चेहरा है और केतु पिंपल्स का कारक है, या फिर कमर से नीचे का प्रॉब्लम भी दे सकता है, क्योंकि केतु से ही हम लोग मतलब कमर से नीचे की चीज़ को देखते हैं। तो ये शुक्र के साथ केतु होना ये स्वप्न दोष का शिकार बनाता है और बवासीर भी दे सकता है, पर मंगल केतु ज़्यादातर बवासीर देते हैं। बृहस्पति के साथ यदि मंगल जो कि 4th हाउस और 8वें घर में या 4th साइन या 8वें साइन का बहुत ज़्यादा खराब और बेकार माना गया, तो जब भी बृहस्पति और मंगल का योग हो और मंगल बहुत खराब हो, या फिर बृहस्पति सूर्य और शनि से योग बना ले, तो जातक को शारीरिक कमजोरी, भूख की कमी और रक्त की कमी का एहसास होने लगता है। यानी कि बृहस्पति और मंगल बद होना चाहिए, यानी खराब होना चाहिए। जैसे मंगल 4 और 8 में खराब होता है या 4 और 8 सन का खराब होता है। लगन, 10th हाउस ये अच्छे होते हैं। तो बृहस्पति और मंगल या फिर बृहस्पति सूर्य प्लस चंद्र का योग हो जाए तो जातक को शारीरिक कमजोरी देता है, भूख की कमी और रक्त की बीमारी दे सकता है। यानी कहीं ना कहीं इस जातक को हमेशा ऐसा लगेगा कि उसको मतलब भूख नहीं लगती है, या फिर उसका शरीर कमज़ोर हो रहा है और वो एक तरह से अपने मतलब खाने का जो रूटीन है वो बेकार करके रखा है, और उसके कारण उसके रक्त भी बहुत कम बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जिसका भी मतलब बृहस्पति सूर्य शनि का योग हो उसका ये कंडीशन बनता है। वही चंद्र बुध के साथ मंगल आ जाए, चंद्र बुध अपने आप में दोनों क्या है, नर्वस सिस्टम से जुड़े हैं, ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, नसों से रिलेटेड ये लोग जुड़े होते हैं चंद्र और बुध। और मंगल वहाँ पे आके मंगल जो है वो कहीं ना कहीं अब क्या कर रहा है, वो ना ही चंद्र से उसका बनता है ना ही बुध से। तो कहीं ना कहीं चंद्र और बुध के साथ मंगल का टकराव एक तरह से यह दिखा रहा है कि इस जातक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, नस से रिलेटेड, ग्रंथियों से रिलेटेड। और चंद्र बुध के योग में मंगल का आना यानी दिमागी खराबी भी देता है, या एक तरफ दिमाग तेज कर देता है, यानी एक तरफ पागलपन देगा और एक तरफ खोज करता बना देगा। स्मार्ट मंगल जो है तर्क को दिखाता है, पर मंगल खराब होना कुतर्क को दिखाता है, यानी पागलपंथी को दिखाता है। तो चंद्र और बुध के साथ मंगल का आना काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी सटायर वाला जवाब देना, या तुरंत जो एक रिप्लाई देते हैं वो मंगल के कारण ही होता है। तो चंद्र बुध और मंगल अच्छे खोजकर्ता, या फिर बहुत ही खराब स्थिति हो रही है चंद्र बुध की मंगल के साथ। ये जातक खोजकर्ता के अलावा पागल खाने, डिप्रेशन का शिकार हो जाना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहना, दिमागी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चंद्र और बुध देता है जब वो खराब हो रहे हों। आपने सुना होगा कि चंद्र 8वें में हो और शनि दूसरे घर में हो, या चंद्र बुध साथ हो और वो कहीं ना कहीं शनि मंगल और केतु या राहु से कनेक्ट हो जाए, तो ये पागलपंथी का एक कंडीशन बनता है। इसलिए ऐसे लोगों को बोला गया है कि ये लोग हो सके तो रिसर्च की फील्ड में चले जाएं या कुछ ना कुछ सीखते रहें, अकेले ना रहें, नहीं तो कहीं ना कहीं ये पागलपंथी के शिकार बन सकते हैं। बृहस्पति के साथ राहु और बृहस्पति के साथ केतु ये तो मतलब सांस से और दमे से रिलेटेड प्रॉब्लम देता ही है, साथ ही साथ तपेदिक यानी बहुत ज़्यादा बुखार, और ऐसे लोग जो बार बार मतलब बुखार आ जाना हर 3 दिन पे, तपेदिक वाली बुखार, वो कहीं ना कहीं दे देता है। वहीं कहीं ना कहीं बृहस्पति राहु और बृहस्पति केतु का संबंध पाचन शक्ति या फिर बवासीर जैसी भी बीमारी देखती है। यानी कि जब भी बृहस्पति राहु या बृहस्पति केतु छठे में हो तो पाचन, बृहस्पति राहु बृहस्पति केतु 8वें से संबंध बना ले तो बवासीर जैसी भी रोग देता है। वही मंगल
केतु या मंगल राहु भी अष्टम में जाना, ये भी बवासीर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है, यानी कहीं ना कहीं इनको बवासीर या फिर कमर से नीचे जो बैक एरिया होता है उधर कुछ ना कुछ बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मतलब लगी रहती है इनको हमेशा, और कमर में दर्द भी होता है। कमर में दर्द से रिलेटेड जो भी इशू आती है, शुक्र जब भी 5 में हो या राहु केतु 4 और 10 के एक्सिस पे हो, तो ऐसे जातकों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कमर में प्रॉब्लम आती है, कमर में दिक्कत आती है, बैकबोन का इशू या फिर रीढ़ की हड्डी में जो भी एक हमेशा तनाव या खिंचाव या फिर दर्द बना रहना वो दिखाता है। शुक्र 5 भी कमर में दर्द हमेशा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप चेक करें कि आपके साथ क्या ऐसा है, क्योंकि रोग तो बहुत हैं, हर भाव में बैठ के कोई ना कोई ग्रह रोग एक बना ही देता है। जैसे चंद्र केतु छठे में बैठ के डायबिटीज़ दे देते हैं, बृहस्पति छठा भी डायबिटीज़ देता है, बृहस्पति 8 राहु के साथ ये ऐसे रोग देते हैं जो मतलब सेल्स को बढ़ाने वाले होते हैं। जब भी 6 और 8 के लोड एक साथ कनेक्ट हो जाए और बृहस्पति राहु उनका संयोग हो जाए तो ये सेल्स बढ़ाने वाले रोग हैं। जितने भी ऐसे रोग जिसमें सेल्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं, वो रोग बृहस्पति राहु ही देते हैं। तो सबसे खतरनाक बृहस्पति का योग होता है, ये बहुत ही जब खराब हो तो बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।